हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 से हम शुरू कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि ये सारे क्वेश्चंस CUET पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम, पीजीटी, टीजीटी सभी के लिए यूज़फुल हैं। और पॉलिटिकल साइंस के कॉन्सेप्ट को कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुल मिलाकर पीसीएस के जो पॉलिटिकल साइंस प्रीलिम्स के जितने भी पेपर थे 94 टू 2010-13 अबाउट, वो सारे हम लेने वाले हैं इस सीरीज में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में समता है। आधुनिक साम्यवाद किसका है भाई? कार्ल मार्क्स। और प्लेटो ने भी एक साम्यवाद की परिकल्पना की थी। ये कह रहे हैं कि समानता कहाँ पे है? दोनों व्यक्ति की तुलना में राज्य एवं समाज को अधिक महत्व देते हैं, बाकी चीज़ों में समानता नहीं है। आदर्श राज्य को प्राप्त करना चाहते हैं दोनों? नहीं, ऐसी बात नहीं। आदर्श राज्य को प्राप्त करना चाहता है प्लेटो, मार्क्स नहीं। दोनों त्याग में विश्वास करते हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं है। त्याग में विश्वास करता है प्लेटो, खासतौर से शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के लिए वो त्याग का कॉन्सेप्ट रखता है। दोनों व्यक्ति के अधिकारों पर बल देते हैं? ऐसा बात नहीं है। व्यक्ति के अधिकारों पर बल मार्क्स की थियरी में है, बट प्लेटो की थियरी में ये चीज़ नहीं है, क्योंकि उसने शासक वर्ग और सैनिक वर्ग दोनों को त्याग का पाठ पढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? लॉक, लेवियाथन सही नहीं है। लॉक की बुक है टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। लेवियाथन बुक है हॉब्स की। प्लेटो की रिपब्लिक है, दास कैपिटल मार्क्स की है। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की है। जॉन लॉक की बुक का नाम है टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, और लेवियाथन जो बुक है वो हॉब्स की है। TH ग्रीन की बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस। सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसमें जो है बुक है वो रूसो की है। मेटाफिजिकल थियरी ऑफ स्टेट वो सांके की है। ऑन लिबर्टी JS मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल की है। लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस जॉन ऑस्टिन। संप्रभुता का सिद्धांत, थियरी ऑफ सॉवरेनिटी, उनकी बुक है लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। नेक्स्ट पुस्तक, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, HJ लॉस्की, हेराल्ड J लॉस्की की बुक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट, जॉन लॉक की बुक है ये। हॉब्स ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक में सामाजिक समझौते के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? उसकी बुक का नाम है लेवियाथन। द रिपब्लिक किसकी बुक है? प्लेटो की। द प्रिंस मैकियावेली। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स हेराल्ड J लॉस्की, HJ लॉस्की। तो लेवियाथन में सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है हॉब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून संप्रभु का आदेश है, ऐसा कौन बोलता है? जॉन ऑस्टिन। ऑस्टिन के अनुसार कानून संप्रभु का आदेश है। संप्रभु का अर्थ होता है वह शक्ति जो निर्णय लेने में आंतरिक और बाह्य दबावों से मुक्त है, जो निर्णय ले सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकों और प्रजाजनों पर विधि से अमर्यादित सर्वोच्च शक्ति के रूप में संप्रभुता को परिभाषित करता है जॉन बोदा। बोदा बताता है कि नागरिकों और शासितों के ऊपर ऐसी शक्ति जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता है, अमर्यादित सर्वोच्च शक्ति, संप्रभुता की बात करता है वो जॉन बोदा। उस संप्रभु के पीछे जिसे वकील मान्यता देते हैं, एक और संप्रभु होता है जिसके समक्ष कानूनी संप्रभु को झुकना पड़ता है। कौन बोलता है? जॉन डाइसी। कौन वो संप्रभु है? जैसे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट सेंटेंस लिया गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ठीक है, कानून बनाने वाली अथॉरिटी कौन है? लेजिस्लेचर। मगर लेजिस्लेचर भी
जनमत के खिलाफ जाकर के कानून का निर्माण नहीं कर सकती। तो उस संप्रभु के पीछे जिसे वकील मान्यता देते हैं, यानी जो कानून का निर्माण करता है, उसे भी झुकना पड़ता है, कानूनी संप्रभु को झुकना पड़ता है। उसकी बात करता है जॉन डाइसी, वो है जनमत, जनता की इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बहुलवादियों में से किसका विचार है कि विधि राज्य से स्वतंत्र एवं श्रेष्ठ है? ये है लियो डिग्वी। ये तर्क देता है, सोशल सॉलिडारिटी, सामाजिक सुदृढ़ता की बात करता है। उसका मानना है कि कानून पहले से विद्यमान होते हैं। सामाजिक मान्यता, जैसे कि कोई भी कानून जब तक उसको सामाजिक मान्यता नहीं मिलती है और लीगल अथॉरिटी के द्वारा भी उसको प्रूव किया जाना चाहिए, दोनों ही चीज़ें होने पर ही वो कानून मान्य होता है। सिर्फ आपने उसको कानूनी जामा पहना दिया, कानून का रूप दे दिया, किंतु सोशल इम्प्रूवमेंट उसको नहीं मिल रहा है, तो वो कानून मान्य नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत की आलोचना किसने की? तो बहुलवादियों ने की है। ऑस्टिन का संप्रभुता का सिद्धांत दरअसल एकलवादी सिद्धांत था। वो मानता था कि वह निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति, जिसके आदेशों का पालन लोग स्वभावतः और आदत के अनुसार करते हैं, संप्रभु कहलाता है। बहुलवादियों ने कहा ऐसा बात नहीं है कि किसी एक जगह पे संप्रभुता होती है। समाज में और भी जो संगठन हैं उनका भी अस्तित्व होता है और उनके इच्छा के खिलाफ जाकर के संप्रभु निर्णय नहीं कर सकता है। तो बहुलवादी लोग ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत की आलोचना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुलवादियों की मान्यता है कि संप्रभुता विभाजित है, जबकि ऑस्टिन की मान्यता है कि संप्रभुता अविभाजित है। इसलिए दोनों में विरोध रहा। ऑस्टिन मानता रहा कि संप्रभुता एक जगह पे होती है और वो पूरी शक्ति के साथ प्रभावी होती है, पूरे निर्णय लेने में सक्षम होती है। बहुलवादियों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। इस समाज में बहुत सारे संगठन होते हैं जिनकी इच्छाओं का उन्हें ख्याल रखना होता है, उसके अनुसार ही वो निर्णय ले सकते हैं। तो संप्रभुता अविभाज्य नहीं बल्कि संप्रभुता विभाजित है, ऐसा बहुलवादियों का मानना है। जो लेखक राज्य को संघों का संघ मानते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बहुलवादी कहते हैं, एकलवादी नहीं। ये एकलवादी बहुलवादी शब्द संप्रभुता के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आता है। तो राज्य को सर्वोच्च मान्यता एकलवादी लोग देते हैं, जो संप्रभुता का एकलवादी थियरी लेकर चलते हैं कि नहीं, संप्रभुता एक जगह पे होती है, राज्य में किसी एक जगह पे संप्रभुता का निवास होता है। बहुलवादी लोग कहते हैं कि नहीं, राज्य जो है एक संघ है, मगर वो संघों का संघ है, बहुत सारे समाज इसमें जुड़े हुए हैं, उसके अनुसार वो काम करता है। लिंडसे राज्य को संगठनों का संगठन मानता है। ये सभी प्रमुख बहुलवादी विचारक लास्की के अनुसार चूंकि राज्य अन्य संघों में संतुलन स्थापित करता है, अतः वह संघों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति राज्य में उतना ही स्वतंत्र है जितना वह प्राकृतिक अवस्था में था। ऐसा स्टेटमेंट देने वाला रूसो है। दरअसल रूसो का मानना है, उसका जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत है, रूसो का मानना है कि हमारे ऊपर जो शासन होता है या जो कानून बनाए जाते हैं वो सामान्य इच्छा के अनुरूप बनाए जाते हैं और सामान्य इच्छा हमारी ही अच्छी इच्छाओं का योग है या यथार्थ इच्छाओं का योग है। तो कुल मिलाकर के हम अपनी ही इच्छाओं का पालन करते हैं, जिसे कि हम सामान्य इच्छा में समाहित कर दिए होते हैं। तो व्यक्ति राज्य में उतना ही स्वतंत्र है जितना वह प्राकृतिक अवस्था में था। ऐसा स्टेटमेंट रूसो का है। सामान्य इच्छा का पालन करके वह वास्तविक स्वतंत्रता का उपभोग करेगा, क्योंकि सामान्य इच्छा से ही राज्य का संचालन होगा। इसलिए व्यक्ति राज्य के अंतर्गत स्वतंत्रता का अनुभव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यह कथन किसका है कि ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया उसी ने स्वतंत्रता भी प्रदान की? ये कथन है जेफरसन का। ये पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति भी थे। ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया उसी ने स्वतंत्रता भी प्रदान की।
यह किसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सभी जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है? ये स्टेटमेंट रूसो का है और रूसो की बुक का नाम है सोशल कॉन्ट्रैक्ट और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी का यह अंतिम सिद्धांतकार है। जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार हैं, यह कहने वाला व्यक्ति है लॉक, जॉन लॉक, जिसकी बुक का नाम टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट या टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। अपने ऊपर, अपने शरीर, अपने मन पर व्यक्ति संप्रभु है, यह कथन किसका है? जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल की बुक का नाम है ऑन लिबर्टी और उसमें ये बताता है कि हम अपने बारे में निर्णय लेने की पूर्ण क्षमता रखते हैं। अपने ऊपर, अपने शरीर, अपने मन पर व्यक्ति संप्रभु है। किसने कहा था कि व्यक्ति के स्वसंबंधी कार्यों में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? ऐसा कहने वाला मिल था, जॉन स्टुअर्ट मिल। इसने व्यक्ति के कार्यों को दो प्रकार से क्लासिफाइड किया, स्वसंबंधी कार्य और पर संबंधी कार्य। हमारे ऐसे कार्य जो दूसरों से संबंधित हैं उन पर कुछ प्रतिबंध हो सकता है, किंतु जो कार्य सिर्फ हमसे संबंधित हैं उन पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। जैसे कपड़ा पहनना और शिक्षा प्राप्त करना, इनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। कार्यों को दो भागों में विभाजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदारवादी व्यवस्था में राज्य के कार्य न्यूनतम भूमिका होना चाहिए। उदारवादी लोग चाहते थे कि राज्य मुक्त बाजार की व्यवस्था करे, न्यूनतम हस्तक्षेप करे, लोगों को अपना काम करने दे। यानी उदारवादी लोग अहस्तक्षेप के सिद्धांत में विश्वास करते थे। इंटरफेयर राज्य को नहीं करना चाहिए और राज्य को केवल कोर फंक्शंस करना चाहिए। कोर फंक्शंस मतलब कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करिए और बाह्य आक्रमण से राज्य की सुरक्षा करिए। बस इतना चीज़ है। दैट्स ऑल।